हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम वेन टू द सेशंस के नोट्स। आप लोगों को वेन टू द सेशंस पोयम पढ़ाने का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज़ पोयम को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको नोट्स समझते वक्त दिक्कत ना आए। ये पोयम वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट ली गई है विलियम शेक्सपियर के कलेक्शन ऑफ सोनेट्स में से, और ये पोयम डिवोट की गई है उनके मित्र WH को, जिन्हें अर्ल ऑफ सदम्पटन के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको पता होगा कि शेक्सपियर ने 150 सोनेट्स लिखे थे और 150 सोनेट्स में से 125 या 26 सोनेट्स ऐसे थे जो कि उन्होंने अपने मित्र WH को समर्पित करके लिखे थे। और WH को वो रेगुलरली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची मित्रता का क्या मायना होता है व्यक्ति के जीवन में। वो बोलते हैं जीवन में कई हानियां, नुकसान जो पोइट ने फेस किए, उन सब के बावजूद अगर एक क्षण के लिए भी पोइट अपने इस मित्र को याद कर लेता है तो उसकी वो सारे नुकसान जैसे तो रीपे हो जाते हैं, कोई कमी ही नहीं बचती। इस तरीके से वो अपने मित्र को उसकी महत्ता उनके जीवन में समझाने की कोशिश करते हैं। पोयम में एलिट्रेशन भरी हुई है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ एलिट्रेशन, तो मैं जल्दी ही अपनी लिटरेरी टर्म्स के नोट्स आप लोगों को डालने वाली हूँ, जिनमें मैं आपको एक एक फिगर ऑफ स्पीच जो कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में सिलेबस में दी गई है उन सबको आपसे डिस्कस करूँगी और उनके नोट्स भी डिस्कस करूँगी। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि एक ही शब्द या साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है। हिंदी में हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो चाचा चाची जैसे रिपीट हो रहा है। इंग्लिश में भी जब भी इसी प्रकार से सेम साउंड बार बार रिपीट होता है तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। हमारी पोयम का जो टाइटल है वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, टाइटल के अंदर भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। सेशंस स्वीट साइलेंट, SSS साउंड का रेपिटिशन है इस लाइन के अंदर भी। पोयम के अंदर दो कंपैरिजन बहुत ही प्यारे हैं। एक तो जब पोइट दुखों को एक बही खाते से कंपेयर करता है और फिर दुखों के बही खाते और जो किराने की दुकान पर हमारा बही खाता चलता है उसके अंतर को भी हमें बताता है। जब वो कहता है कि दुखों का जो खाता है ना, इसे जितनी बार मैं खोलता हूँ उतने बार मुझे नए सिरे से पेमेंट करना पड़ता है, ये बात मन को छू लेती है। और साथ ही साथ में वो कंपेयर करके हमें ये भी बता देता है कि जनरली जो दुकानों पर खाते हमारे चलते हैं ना, वो बार बार हम पे नहीं करते हैं, एक बार पेमेंट किया और सारा बोझ ख़त्म, इस प्रकार की स्थिति होती है। पोयम के अंदर बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है और बहुत ही शॉर्ट एक छोटे से सोनेट में 14 लाइन की सीमा में पोइट ने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने अपने मन की भावनाओं को अपने मित्र के प्रति प्रकट किया है। अब हम नोट्स पर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा नोट्स पर। शेक्सपियर हैज़ रिटन मोर देन 30 प्लेज। शेक्सपियर ने 30 से भी ज़्यादा नाटक लिखे हैं। ही हैज़ रिटन डेस्क्रिप्टिव पोएम्स भी लिखी है। ही हैज़ रिटन 150 सोनेट्स, 150 उनके सोनेट्स रहे हैं, विच आर अमंग ग्रेट सोनेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि अंग्रेजी भाषा के महान सोनेट्स में है। ही शोज़ हिज ग्रेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो अपनी ग्रेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बताते हैं, एंड हिज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर की अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन हिज राइटिंग्स, अपने लेखों में। देयर आर 2 लव अफेयर्स इन हिज सोनेट्स, 2 प्रेम कहानियाँ हैं उनके सोनेट्स में। वी डू नॉट नो मच अबाउट देम, जिनके बारे में हमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। वी हैव मैनी रिटन प्रूफ्स अबाउट हिम एज अ राइटर एंड बिजनेसमैन, राइटर एंड बिजनेसमैन के बारे तौर पर हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बट वी डू नॉट नो मच, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वी डू नो लिखा हुआ है, वी डू नॉट नो कर लीजिएगा। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, पर हम उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। विच वॉज केप्ट हिडन फ्रॉम अस, जो कि हमसे छुपा करके भी रखा गया। इन दिस पोएम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड सोरोज एंड हार्म्स, इस पोएम के अंदर पोइट बात कर रहा है पुराने दुखों और हानियों की। इट इज़ रिटन इन फेवर ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक यंग मैन,
इसे एक उच्च कुल के युवक के सम्मान में लिखा गया है। इट इज़ नॉट क्लियर हु दिस यंग मैन वाज। ये यंग मैन है कौन, ये स्पष्ट नहीं है। पोइट कहता है दैट हिज मेमोरी इज एनफ, कि इस मित्र की याद ही पर्याप्त है, टू रिमूव ऑल द स्पेंस एंड लॉसेस फ्रॉम हिज माइंड, उसके दिमाग से हर दर्द और तकलीफ को हटाने के लिए। द सेकंड लाइन ऑफ दिस सोनेट, सोनेट की जो सेकंड लाइन है, रिसीव्ड ग्रेट फेम, काफ़ी प्रसिद्ध हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इन 20th सेंचुरी लिटरेचर, 20वीं सदी के लिटरेचर में। इन द मूड ऑफ मेंटल पेन, मानसिक तनाव के मूड में, ही रिमाइंड्स, उसे याद आते हैं, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र, हु आर डेड नाउ, जो कि अब मर चुके हैं। देयर इज एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, रनिंग ऑल थ्रू द सोनेट, इस पूरे के पूरे सोनेट के अंदर। आगे देखिएगा, द दिस सोनेट इज़ वन ऑफ द मेजर सोनेट्स, ये सोनेट प्रमुख सोनेट्स में से है इन इंग्लिश लिटरेचर। इट इज़ ऑल्सो फेमस विद द टाइटल रिमेम्ब्रेंस, इसको ये फेमस है रिमेम्ब्रेंस टाइटल से भी। एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आता है कि पोयम का अदर टाइटल क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसी पोयम को कई जगह पर रिमेम्ब्रेंस टाइटल से भी पब्लिश किया गया है। इट कैन बी स्टडीड टू अंडरस्टैंड शेक्सपियरियन सोनेट, इसे पढ़ा जा सकता है शेक्सपियर के सोनेट्स को समझने के लिए। इन क्वाट्रेन ही टेल्स अबाउट हिज मिसफॉर्चून, वो बात करता है अपने दुखों की, अबाउट द थिंग्स दैट ही वांटेड टू गेट, उन चीज़ों की जिन्हें वो पाना चाहता था, बट कुड नॉट सक्सीड, पर सफल नहीं हो पाया। ही वीप्स ओवर द लॉस ऑफ मेनी डियर फ्रेंड्स, अपने कई प्रिय मित्रों की हानि पर वो रोता है। एंड सम अदर सोरोज, और अन्य दुखों पर। द सुप्रीम आइडिया ऑफ द सोनेट, सोनेट का श्रेष्ठ विचार कम्स इन कपलेट, कपलेट में आता है। वेहर ही सेज, जहाँ पर वो हमसे कहता है, दैट द रिमेम्ब्रेंस ऑफ हिज डियर फ्रेंड, कि जब वो अपने प्यारे मित्र को याद करता है, इज़ एनफ टू फॉरगेट ऑल द सोरोज एंड लॉसेस, तो वो हर दुख और हानि को भूलने के लिए पर्याप्त है। दिस सोनेट इज़ एड्रेस्ड टू हिज फ्रेंड WH, ये सोनेट संबोधित किया गया है उसके मित्र WH को। ही टॉक्स अबाउट हिज सोरोज एंड लॉसेस, वो अपने दुखों और हानियों की बात करता है। वहन ही इज़ अलोन, जब वो अकेला है, ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ मेनी पास्ट थिंग्स, तो उसे अतीत की कई बातें याद आती है। ही रिमाइंड्स ऑफ वेरियस थिंग, कई पुरानी चीज़ें याद आती हैं, विच ही कुड नॉट गेट, जो वो पा नहीं सका। दस हिज ओल्ड सोरोज टेक अ न्यू फॉर्म, इस प्रकार से उसके पुराने दुख नया रूप ले लेते हैं। ही वीप्स, वो रोता है, फॉर हिज डेड फ्रेंड्स, मृत मित्रों के लिए। फॉर गोन साइड्स ऑफ पास्ट, अतीत की पुरानी यादों के लिए। ही इज़ फिल्ड विद सो मच रिमोर्स, वो इतना ज़्यादा दुख से भरा है, एज इफ हिज फ्रेंड हैड डाइड रिसेंटली, जैसे तो मित्र अभी ही मृत हुआ है। बट वैन इन सच मेंटल कंडीशन, पर जब ऐसी मानसिक स्थिति में, ही थिंक्स अबाउट हिज फ्रेंड WH, वो अपने मित्र WH के बारे में सोचता है। हिज सोरोज आर रिमूव्ड, तो उसके दुख रिमूव हो जाते हैं। एंड लॉसेस आर कंपनसेटेड, और हानियों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। सोनेट इज़ अ 14 लाइन शॉर्ट पोयम, सोनेट एक 14 लाइन की शॉर्ट पोयम है। द सिग्निफिकेंट थिंग इन सोनेट, सोनेट की सबसे महत्वपूर्ण बात इज़ सोनेट राइटिंग इज़ दैट इट इज़ रिटन इन लिमिटेड लाइन्स, इसे लिखा जाता है सीमित लाइनों में। इन पर्टिकुलर राइम, एक पर्टिकुलर राइम के साथ, राइम पैटर्न के साथ। पोइट हैज़ टू प्रेजेंट, डेवलप एंड कंक्लूड हिज आइडिया इन दिस लिमिट, और पोइट को इन्हीं 14 लाइनों की लिमिट में अपने सारे विचारों को प्रेजेंट डेवलप करना होता है। जनरली सोनेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सामान्य रूप से सोनेट 2 प्रकार के होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। एक तो पेट्रार्कन या इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। पेट्रियार्कन और इटालियन सोनेट के भी 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव हैज़ 8 एंड सेस्टेट कीप्स 6 लाइन्स।
ऑक्टेव में 8 और सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। शेक्सपियरियन सोनेट इज अनोदर नेम फॉर इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का ही एक और नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। इट हैज़ 3 स्टेंजाज, इसमें 3 स्टेंजा हैं और 4 लाइन ईच, 4 लाइनों के। एंड देन अ कॉन्क्लूसिव कपलेट, और फिर उसके बाद एक कॉन्क्लूसिव कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। द सोनेट्स स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। सोनेट स्टार्ट हुए थे इंग्लैंड में 16th सेंचुरी के प्रारंभिक आधे समय में। बाय सर थॉमस वायट ने शुरू किए, हेनरी होवर्ड और अर्ल ऑफ सरे ने। सरे फॉलोड द पैटर्न ऑफ 3 क्वार्ट्रेन एंड कपलेट। सरे ने 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट वाले पैटर्न को फॉलो किया था, विच वाज लेटर एडोप्टेड बाय शेक्सपियर, और ये सरे का ही तरीका था जिसे बाद में शेक्सपियर ने अपनाया। इट्स राइम स्कीम इज, इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। राइम स्कीम हमेशा याद रखनी चाहिए अगर आपके पोयम में दी गई है राइम स्कीम, सोनेट है या कुछ ऐसी स्कीम है जो कि पर्टिकुलरली फॉलो की जा रही है पूरी पोयम में, तो उसे मेंशन करना आपके एक्सप्लेनेशन के वक्त क्रिटिकल कमेंट में बहुत सही रहता है। शेक्सपियर रोट सच पोएम्स इन दिस फॉर्म, शेक्सपियर ने कुछ कविताएं लिखी इस फॉर्म में, दैट एवरीवन फॉरगेट द नेम ऑफ रियल ओरिजिनेटर, कि हर कोई वास्तविक ओरिजिनेटर को तो भूल गए, एंड बिगेन टू कॉल इट शेक्सपियरियन सोनेट, और इसे शेक्सपियरियन सोनेट कहने लगे। देर इज़ नो टर्न इन आइडियाज़, विचारों में कोई टर्न नहीं है। आफ्टर 8 लाइन्स, 8 लाइन के बाद सुप्रीम आइडियाज़ ऑफ द पोइट आर एक्सप्रेस्ड इन द कपलेट, कपलेट में पोइट के सुप्रीम आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है। देर इज़ नो डेफिनिट सब्जेक्ट ऑफ द सोनेट, सोनेट का कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं है, बट शेक्सपियर लिमिटेड हिज सब्जेक्ट, पर शेक्सपियर ने अपने सब्जेक्ट को लिमिट किया टू लव ओनली, केवल प्रेम तक। एंड दस, और इस तरीके से ही फॉलोड द एलिजाबेथन पोइट्स, उन्होंने एलिजाबेथन पोइट्स को फॉलो किया। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर अ सर्टेन ब्लैक लेडी, एक निश्चित ब्लैक लेडी के प्रति वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। एंड अ यंग फ्रेंड WH, और अपने एक युवा मित्र WH के नाम से जो कि रेफ़र किए जाते हैं, जिन्हें कई जगह पर अर्ल ऑफ सदेम्पटन के नाम से भी बताया गया है, उन्हें समर्पित करके उन्होंने इसे लिखा है। Van to the Sessions of Sweet Silent Thoughts is an ideal English sonnet, ये एक आदर्श अंग्रेजी सोनेट है। इट इज़ रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड WH, जो कि उनके मित्र WH की याद में उन्होंने लिखा। इन द क्वाट्रेन, क्वाट्रेन के अंदर द पोइट एक्सप्रेसेस ग्रीफ, पोइट दुख को प्रकट करता है, ओवर पास्ट मिसफॉर्चून्स, अतीत के दुर्भाग्य पर। ही स्पीक्स अबाउट द लेक ऑफ थिंग्स, वो कई चीज़ों की कमी के बारे में बात करता है। ही सोट, जिन्हें उसने खोजा। अबाउट द प्रीशियस फ्रेंड्स, अपने कीमती मित्रों की बात करता है। हिडन इन डेथ्स डेथलेस नाइट, वो मित्र जो कि मृत्यु की तारीख रहित रात में छुप गए। अबाउट ग्रीवेंसेस फॉरगोन, बीते हुए दुखों की वो बात करता है। इन द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स में ही सेज, वो कहता है दैट द वाहिल ही थिंक्स ऑफ हिज डियर फ्रेंड, कि वो क्षण जबकि वो अपने मित्र के बारे में सोचता है, ऑल हिज लॉसेस आर रेस्टोर्ड, तो उसकी हर हानि की क्षतिपूर्ति हो जाती है। एंड सोरोज एंड, और दुख खत्म। दस हिज फ्रेंड प्रूव्स, इस प्रकार से उसका मित्र साबित होता है, टू बी अ कंपनसेशन फॉर मेनी लॉसेस, कई हानियों की क्षतिपूर्ति। एंड लास्ट लॉस्ट फ्रेंड एंड अनरियलाइज्ड होप, और कई खोए हुए मित्रों की कंपनसेशन उसे मिल जाती है, और जो उम्मीदें वो कर रहा था जो कि पूरी नहीं हुई, अनरियलाइज्ड होप्स, उनकी भी जैसे क्षतिपूर्ति हो जाती है। द सोनेट इज़ फुल ऑफ मैनी लिटरेरी ब्यूटीज़, इस सोनेट में कई लिटरेरी ब्यूटीज़ हैं। इट्स सेकंड लाइन, इसकी जो सेकंड लाइन है, हैज़ बिकम वेरी फेमस, काफ़ी फेमस हुई है। एलिट्रेशन इज़ रनिंग ऑल थ्रू द पोएम, पूरी कविता में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मोस्टली इन द फॉलोइंग लाइन्स, प्रमुख रूप से इन लाइनों में। फिर पोएम की लाइन्स दे रखी है 3,
जहाँ जहाँ पर कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। इन तीनों एग्जाम्पल्स के बाद नीचे देखिएगा एंड द टाइटल ऑफ द पोयम इटसेल्फ, और जो पोयम का टाइटल है एंड द टाइटल ऑफ द पोयम इटसेल्फ, and the title of the poem itself, went to the sessions of sweet silent thought, is its example। वो भी alliteration का ही उदाहरण है, is its example। मेरा ये एक्सप्लेनेशन नोट्स का अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी बात अगर आप लोगों को मुझसे पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, मैं आप लोगों को ज़रूर आगे डिस्कस करूँगी।